नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में बनेगा उन्नत डाटा सेंटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य में अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित होगा। अगली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन के इस डाटा सेंटर में आपदा प्रबंधन के लिए अलग प्रणाली होगी। धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूक्ष्म सेवाओं का शुभारंभ करते हुए घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार हिल से हाईटेक के मंत्र पर कार्य कर रही है। राज्य में शीघ्र ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित AI मिशन शुरू होगा। इसे एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। गुड गवर्नेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए राज्य में नेक्स्ट जनरेशन रिमोट सेंसिंग एवं ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का भी विकास किया जाएगा। राज्य में एक विशिष्ट IT कैडर स्थापित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। रुद्रप्रयाग में कार पर बोल्डर गिरने से एक की हुई मौत, 4 हुए घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवानंदी के पास कार के ऊपर बोल्डर गिरने से एक महिला की मौत होगी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए और लोग देवाल से देहरादून जा रहे थे। पुलिस के अनुसार यह हादसा मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। मृतका की पहचान 60 वर्षीय नंदा देवी पत्नी गोपाल सिंह ग्राम तोरती थाना थराली चमोली के रूप में हुई है। घायलों की पहचान कर चालक महावीर सिंह निवासी देवाल चमोली, 19 वर्षीय यशोता निवासी थराली, शंभू निवासी खेता भैरागढ़ देवाल चमोली, बिरल पटेल निवासी गुजरात के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही चौकी दौड़ती से पुलिस चौकी पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया। कोतवाली निरीक्षक मनोज नेगी ने बताया कि पहाड़ी से अचानक गिरे बोल्डर ने वाहन को चपेट में ले लिया। पंचायत चुनाव, भाजपा के दांव से एक और अध्यक्ष प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई तय। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मंगलवार भी भाजपा के लिए मंगलकारी साबित हुआ। अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम के तहत अंतिम क्षणों में पार्टी प्रत्याशी घोषित की गई ईशिता सजमान का निर्विरोध विजयी होना तय हो गया है। टेहरी के भाजपा पूर्व प्रत्याशी सोना सजमान के नाम वापस लेने के बाद ईशिता एकमात्र प्रत्याशी रह गई थी। राज्य में अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला 7 सीटों पर होगा। दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख में भाजपा के 5 प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय है। मंगलवार को टेहरी में जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार मंगल सजमान के साथ ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष के 2 और ब्लॉक प्रमुख के 8 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। पंचायत चुनाव में आज टेहरी का अप्रत्याशित बदलाव चर्चाओं में रहा। भाजपा ने पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए घोषित प्रत्याशी सजमान को हटाते हुए निर्दलीय के रूप में मैदान में मौजूद ईशिता सजमान को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। एकमात्र प्रत्याशी होने की वजह से ईशिता की जीत लगभग तय है। देहरादून शिक्षकों से अतिरिक्त वेतन वृद्धि की वसूली नहीं करेगा विभाग। शिक्षकों से 6ठे और 7वें वेतन वृद्धि पर मिले अतिरिक्त इंक्रीमेंट की वसूली नहीं होगी। साथ ही जिन शिक्षकों वेतन से यह वसूली की गई है उनको भी तत्काल प्रभाव से वापस किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। साथ ही इंक्रीमेंट रिकवरी के लिए जारी सभी आदेश निरस्त कर दिए गए। शिक्षा विभाग के करीब 2000 शिक्षकों को 6ठे और 7वें वेतनमान पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी गई थी। सितंबर 2019 में चयन और प्रोन्नत वेतनमान मंजूर होने के समय अतिरिक्त वेतन वृद्धि के तौर पर धनराशि का भुगतान किया गया था, जिसके कुछ समय बाद ही विभाग ने इसे गलत मानते हुए अतिरिक्त वेतन वृद्धि की वसूली के आदेश जारी कर दिए। कई शिक्षकों से रकम वसूल कर ली गई। 2024 में शंकर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 18 जुलाई को हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने वसूली का रोक लगा दी। यह रकम प्रति शिक्षक 5 से 6 लाख रुपए तक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती की ओर से सोमवार को दोनों अपर मंडलीय निदेशक और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को वसूली को निरस्त करने और वसूली रकम को तत्काल शिक्षकों को लौटाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में 37 निकायों में बनेंगे 1451 आवास। उत्तरकाशी हरसिल में भगीरथी पर बनी झील ने बढ़ाई चिंता। धराली और हरसिल में 5 अगस्त को आई आपदा के बाद बनी झील ने चिंता बढ़ा दी है। धराली के अलावा हरसिल में आए मलबे से भगीरथी का प्रभाव प्रभावित हुआ है। हरसिल में करीब 1200 मीटर लंबी और 60 मीटर तक चौड़ी झील बन गई है। झील से पानी की काफी कम निकासी हो रही है, जिससे यह जल स्तर में भी बढ़ रहा है। यहाँ भगीरथी किनारे स्थित हाईवे भी झील की चपेट में आ गया है। झील से पानी की निकासी के लिए वैज्ञानिकों के साथ ही UJBNL और सिंचाई विभाग के 30 इंजीनियर की टीम को मौके पर भेजा गया है। हरसिल की झील को पंचर कर उससे पानी की व्यवस्थित निकासी को अभी तक के प्रयास सफल नहीं हो पाए। यहाँ 5 अगस्त के सैलाब के साथ आई मिट्टी पत्थरों के साथ ही भारी भरकम पेड़ों ने भगीरथी के प्रभाव को रोक दिया है। पानी में झील से पानी की निकासी के लिए भगीरथी के मुहाने में फंसे पेड़ों को हटाने का काम किया जा रहा है, जिसमें SDRF और UJBNL की टीमें झील में फंसे पेड़ों को काट कर हटाने का काम कर रही है। झील से पानी के प्रभाव को व्यवस्थित भगीरथी नदी के चैनलाइज करने का काम किया जा रहा है। धराली पर अभी भी मंडरा रहा है खतरा।
उत्तरकाशी के डबरानी से सोनबगड़ के बीच नहीं खुल सका मार्ग। चमोली जिले की 20 सड़कें हुई अवरुद्ध। पौड़ी जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण हुआ शुरू। हरिद्वार में भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा रैली। हरिद्वार 12,000 से ज्यादा लोगों पर मंडराया खतरा। मनसा देवी का पहाड़ दरक रहा है। मनसा देवी पहाड़ की तलहटी में बसे ब्रह्मपुरी, काशीपुरी, बस्सी और जोगिया मंडी में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ दरकने का सिलसिला थम नहीं रहा है। घटनाओं ने न सिर्फ कॉलोनियों को दहशत में फैला दिया बल्कि रेलवे ट्रैक को भी लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। उधर IIT रुड़की और 12 साल पहले दी गई रिपोर्ट फाइलों में ही दबी है। इस कारण अब तक इन फाइलों पहाड़ियों का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। मनसा देवी का मलबा हर बार नालों के जरिए शहर के बाजारों पहुंच रहे हैं। बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है। पुरानी सब्जी मंडी बाजार, विष्णुघाट, भूरे की खोल, बीकानेर, धर्मशाला के पास मलबा दुकानों तक आना ही एक आम बात है, लेकिन मंगलवार को काली मंदिर के पास पूरा पहाड़ ही गिर गया। गनीमत रही कि रेलवे की लोहे की टनल थी, अन्यथा वो बड़ा हादसा हो सकता था। इस बार पहाड़ से गिरने वाली मलबा पिछले वर्षों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हरिद्वार में दोपहर तक बारिश के चलते देर से खुली दुकानें। हरिद्वार गुरुकुल विश्वविद्यालय के आंदोलित कर्मियों की वेतन वृद्धि रोकी। उत्तराखंड मौसम, नैनीताल में आज बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए रेड अलर्ट के बीच हल्द्वानी में मंगलवार को मौसम सामान्य बना रहा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग द्वारा आज नैनीताल, US नगर, चंपावत, बागेश्वर जिले में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किए गए। मंगलवार को सुबह से शहर का मौसम साफ रहा। दिन भर धूप खुली रही। शाम होते ही आसमान में काले बादल छाए गए। शहर का तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार वैज्ञानिक रोहित थपरियाल ने बताया कि आज यानी 13 अगस्त को कुमाऊं के नैनीताल, US नगर, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में भारी बारिश होने की संभावना। हल्द्वानी STH में ओपनर कर्मियों की हड़ताल से मरीजों की फूली सांसें। पंचायत चुनाव नाम वापसी के बाद हल्द्वानी और ओखलकांडा में निर्विरोध प्रमुख। नैनीताल में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने पैदल चलकर स्वस्थ रहने का दिया संदेश। पिथौरागढ़ पुरान गांव में एक मकान गिरा, 15 बाल बचे। पिथौरागढ़ में धारचूला NH भूस्खलन से 2 घंटे रहा ठप। चंपावत नगर में जाम की झाम में जनता हुई त्रस्त। धारचूला में SSB ने निकाली तिरंगा रैली। पिथौरागढ़ में BEO के खिलाफ कार्रवाई को कर्मी हुए मुकर। अल्मोड़ा रानीखेत में तिरंगा यात्रा में दिखा लोगों का उत्साह। हर घर तिरंगा अभियान के तहत SSB जवानों ने अल्मोड़ा और रानीखेत में बाइक यात्रा निकाली, जिस दौरान लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया गया। रानीखेत सीमांत मुख्यालय में महानिरीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में बाइक रैली सीमांत मुख्यालय से तिरंगा चौक, रानीखेत बाजार, नरसिंह मैदान होते हुए गनिया धौली जाकर संपन्न हुई। उप निदेशक दुर्गा बहादुर सोनार, OB सिंह, कमांडेंट देवाशीष पाल, कुमार सुंदरम, अनिल कुमार जोशी, उप कमांडेंट प्रभाकर आदि थे। वहीं नगर में SSB क्षेत्र मुख्यालय उप महानिरीक्षक सुधांशु नौटियाल ने निर्देशन में मंगलवार को तिरंगा बाइक रैली निकाली। यात्रा क्षेत्र मुख्यालय से NTT बाजार, विवेकानंद कॉर्नर, अल्मोड़ा मुख्य बाजार तक पहुंची। यहां कमांडेंट प्रशासन BC जोशी, उप कमांडेंट सामान्य वीरेंद्र सिंह चौधरी, रविनंद झा, विपिन कुमार कटारा, राजकुमार आदि मौजूद रहे। बागेश्वर में फिर किया गया बच्ची को रेफर, 2 घंटे बाद मिली एम्बुलेंस। बागेश्वर जिले में स्वास्थ्य बेहतर सुधरने के बजाय और बदहाल हो गई है। फौजी के बेटे का मामला अभी शांत में नहीं हुआ है कि एक बार फिर एक नवजात को 2 घंटे बाद एम्बुलेंस सुविधा मिल पाई। उसे अल्मोड़ा रेफर किया गया था। बाल रोग विशेषज्ञ न होने के कारण 5 दिन में 2 नवजात और 3 अन्य बच्चे रेफर हुए हैं। मालूम हो कि एक पखवाड़ा पहले ग्वालदम निवासी सैनिक दिनेश जोशी ने अपने 1.5 साल के बच्चे की मौत के लिए बागेश्वर जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ एम्बुलेंस सेवा को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद DG हेल्थ ने बाल रोग विशेषज्ञ अंकित कुमार को CMO कार्यालय से अटैच कर दिया। साथ ही 2 एम्बुलेंस कर्मियों को नौकरी से हटा दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद लोगों को लगा कि जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन हालत और बिगड़ गई। जिला मुख्यालय में अब बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। इससे नवजात से लेकर 3 साल के बच्चे रेफर होने लगे हैं। ऐसे में लोग परेशान है। टिडक निवासी योगेश चौहान ने बताया कि सोमवार रात को एक प्रसव पीड़िता को अस्पताल ले गए थे। रात को उसने बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के मुंह में पानी चले जाने से उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने उसे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। 11 बजे उन्होंने 108 एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन 1 बजे उन्हें एम्बुलेंस मिल गई। 2 घंटे तक वो इंतजार करते रहे। इसके बाद वो नवजात को लेकर अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब बच्चे की तबीयत ठीक है। यदि बाल रोग विशेषज्ञ बागेश्वर में होता तो उन्हें अल्मोड़ा की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। पंचायत चुनाव त्रिकोणीय होगा, अल्मोड़ा में अध्यक्ष का मुकाबला।
अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अल्मोड़ा में तस्वीर साफ हो गई है। मंगलवार को नाम वापसी की प्रक्रिया में किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। अब अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय तो उपाध्यक्ष के लिए भाजपा कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को हुई प्रक्रिया में भाजपा से हेमा कैड़ा, कांग्रेस से सुनीता कुंजवाल और यूकेडी से सरस्वती किरोड़ा ने नामांकन कराया है। उपाध्यक्ष के लिए भाजपा से सुरेंद्र सिंह और कांग्रेस से शंभू रावत ने नामांकन कराया है। जांच में सभी नामांकन वैध मिले। मंगलवार को नाम वापसी थी। अध्यक्ष पद पर तीनों प्रत्याशी लड़ने के लिए अड़े हैं। किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया है। मुकाबला त्रिकोणीय होने पर मोहर लग गई है। उपाध्यक्ष में भी दोनों प्रत्याशियों आमने सामने हैं। सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस में होगा। नाम वापसी प्रक्रिया के बाद अब प्रशासन तैयार चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। 14 अगस्त को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुखों के लिए मतदान होना है। खटीमा और सितारगंज में निकाली गई तिरंगा रैली। रुद्रपुर जिले में सीएनजी की आपूर्ति ठप, टेम्पो चालकों के रोजगार पर संकट। रुद्रपुर, जसपुर, बाजपुर और गदरपुर में 4 में अब 2-2 प्रत्याशी मैदान में।